विधानसभा उसके बीच में जाके कवर किया, लोगों से जाना। और हमें लग रहा है कि इस बार जो भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी है, ये एक बड़ी चुनौती बनकर दिल्ली के बीच में उभरने वाली है। जैसे कि अन्ना आंदोलन के बाद आम आदमी पार्टी उभरी थी, ऐसे ही भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी जो है इस बार एक बहुत अच्छे स्तर के ऊपर उभरने वाली है। इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जोगिंदर सिंह भदौरिया जी, इनसे हम जानेंगे कि कितने उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, कहां अभी तक इनकी पार्टी ने चुनाव लड़ा और इस बार इनकी दिल्ली के बीच में क्या स्थिति रहने वाली है। नमस्कार सर। नमस्ते। सबसे पहले तो आपके दर्शकों को मेरा दिल की गहराई से हार्दिक प्रणाम करता हूं। मैं जन सेतु के सभी दर्शकों को मैं दिल की गहराई से बहुत नमस्कार और प्रणाम करता हूं, क्योंकि मैं आपके चैनल को बहुत ज्यादा एक्सेप्ट करता हूं कि मैंने देखा हुआ है कि चैनल तो बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन वो कहाँ क्या दिखाते हैं ये इसकी भाषा पर मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन आप ग्राउंड रिपोर्ट, जीरो ग्राउंड रिपोर्ट पर बात करते हैं, ये मैंने देखा, महसूस किया। हमारी भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी दिल्ली में बहुत दमखम से चुनाव लड़ रही है और 6 सीटें जो आपने बताया बिल्कुल सही, बिल्कुल बताया। 6 सीटें ऐसी है जिस पर हम निर्णायक होंगे। भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी एक निर्णायक मोड़ पर खड़ी होगी। हम पहले, आपको जैसे पता है कि मैं पहले मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय पार्टी था समाज पार्टी का, और जब हमने वहां समाज पार्टी बनाई तो वहां भी लोग कहा करते थे कि क्या स्तर रहेगा, और वहां हमने पहली बार में 1.75 वोट ले आए थे और वहां बीजेपी साफ हो गई थी और कांग्रेस की सरकार बनी। ये अंतोगत्वा है कि फिर वहां पर कांग्रेस पर फूट पड़ी और सिंधिया जी कहाँ चले गए, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। हमें केवल अपना लेना देना है अपने वोटों पर, और दिल्ली की जनता की बात, दिल्ली की जनता की आवाज बनकर के भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी उभरी है। जैसा कि आपका दूसरा प्रश्न था कि अभी तक भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी कहाँ चुनाव लड़ रही है, हम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में हमारे यहाँ 2 बीजेपी से आए हुए विधायक थे, उन्होंने बहुत दमखम से चुनाव लड़ा। उड़ीसा, कश्मीर, पंजाब, और अब हम दिल्ली लड़ रहे हैं, और दिल्ली की जनता की आवाज बनकर के भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी उभरेगी। सर, जैसे कि दिल्ली के बीच में अगर हम देखें कि 2 चीजों को लेकर चुनाव लड़ा जा रहा है, शीश महल और राजमहल। जनता के मुद्दों की कहीं बात नहीं होती, ना कोई पार्टी महंगाई की बात कर रही है, ना कोई बेरोजगारी की बात कर रही है, ना किसी जो कि ये मुद्दे हैं जो कि होने चाहिए। जैसे कि अगर हम बात करते हैं तो 81.35 करोड़ लोगों को जो है 5 किलो अनाज के ऊपर आश्रित होना पड़ रहा है। आज जो भारतीय जनता पार्टी की ये नीतियां हैं, वो नहीं चाहते कि जो महंगाई कम हो, बेरोजगारी तरफ कोई ध्यान नहीं देता है। अगर हम बात करें तो हमारी जो विदेश नीतियों के कारण आज पूरा एशिया जो है, पूरे एशिया के छोटे से लेकर बड़े देश तक आज हमारे विरोध में है। इवन कि अब जो अमेरिका, जो इसको कि हमारे प्रधानमंत्री कहा करते थे कि माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, अब वो भी एंटी हो गए हैं। तो सर, इसका क्या रहने वाला है कि ये जो आपकी पार्टी है, ये जो चुनाव आप मुद्दों के आधार पर लड़ रहे हैं, कि जैसे इनके बीच में बंदरबांट चल रही है शीश महल और राजमहल को लेकर, इस आधार पर? देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, और मुझे नहीं लगता कि इतना अच्छा प्रश्न किसी भी पत्रकार में आज करने की मुझे तो दम भी नहीं दिखती है। अगर मैं ये कहूंगा तो ये भी अतिशयोक्ति नहीं है। इतना अच्छा प्रश्नों से उनके पास एक लिखित प्रश्न आता है, उसी पर वो बात करते हैं। क्योंकि हमारी पार्टी जननायक जेपी से के विचारों से उत्प्रोत है, और उन्हीं के वही एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने उस समय तत्कालीन सरकार कांग्रेस को गिरा दिया था, और एक नारा चला था पूरे देश में, गूंजे धरती और आकाश, देश का नेता जयप्रकाश। संपूर्ण क्रांति का विचार उन्हीं का था। 7 प्रकार की क्रांतियां उन्होंने कहा था कि जब तक ये प्रकार की क्रांति नहीं आएगी तब तक इस देश का और इस विश्व का विकास नहीं हो सकता। भारत का तो विकास हो ही नहीं सकता जब तक हम अंतिम आदमी के पायदान की बात को नहीं सुनेंगे, अंतिम पायदान का व्यक्ति खड़ा हुआ विधानसभा में नहीं पहुंचेगा, तब तक हम कोई बात ही नहीं कर सकते। आज हो क्या गया है, आज दूसरी राजनीति हो गई है। आज सभी लोग जो है केवल एक दूसरे को ज्वेलसी भाव से, द्वेषित भाव से वो राजनीति कर रहे हैं। कोई शीश महल की बात करता है, तो कोई कोट की बात करता है, तो कोई कपड़ों की बात करता है, कोई राजा साहब की बात करता है, कोई चश्मे की बात करता है, तो कोई जूते की बात करता है, तो कोई भैंस की बात करता है। जनता, कंगन, महिला के कपड़े, इनकी बातें सुनने के लिए जनता थोड़ी बैठी है। जनता की बात कौन करेगा? आज कितना बड़ा हादसा हो गया उत्तर प्रदेश में, उसकी बात कौन करेगा? उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? परसों ही गृह मंत्री गए, जब इस देश का गृह मंत्री वहां जाकर के क्या, तो उसने कुंभ में क्या जायजा लिया? क्या व्यवस्था का आकलन ही नहीं था?
ये इतने बड़े बड़े इस देश में हादसे हो रहे हैं और पल्ला झाड़ देते हैं। जनता की कोई बात नहीं कर रहा। आज बेरोजगारी की स्थिति क्या है, वहां कितने लोग रोजगार के लिए गए हुए, उनकी कोई बात ही नहीं करता। पूरे देश में बेरोजगारी चरम सीमा पर है। हमारे यहाँ क्या स्थितियां पड़ रही हैं, उनकी कोई बात करने को तैयार नहीं है। बड़ा दुर्भाग्य है। बस ये साले चुप हो जा, ये संसद की मर्यादा रह गई, ये विधानसभा की मर्यादा रह गई। जूते चप्पल चल रहा है, ये पूरा देश देख रहा है। और भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी विचारों की बात करती है, विचारों की बात करेगी, विचारों आम जनता के विचारों को लेकर के सदन में जाएगी। सर जैसे कि अभी आपने देखा कि जो राजनीति है इस समय, वो मुद्दों पे बात नहीं की जाती, विकास की बात नहीं होती है, बेरोजगारी की बात नहीं होती है। जो हम कहते हैं कि छोटी छोटी जो रेवड़ी हैं वो दे दी जाती हैं। एक पार्टी कहती है महिलाओं को 2100 रुपए देंगे, दूसरी 2500 रुपए देंगे। मतलब जिन पार्टियों के पास पैसा है, इसका मतलब ये हो गया कि वो छोटे छोटे से लालच देंगे और प्रलोभन देकर लोगों से अपना वोट खरीद रहे हैं, वोट खरीद लेते हैं उनसे। होता क्या है कि उसके बाद विकास नाम की कोई चीज नहीं होती, क्योंकि राजनीतिक पार्टियों को पता चल चुका है कि लोगों को जितना मूर्ख बनाया जा सकता है उतना मूर्ख बनाओ, छोटे छोटे से प्रलोभन दो और उन प्रलोभनों के आधार पर वोट ले लो। उसके बाद विकास की बात करने की जरूरत नहीं है, बेरोजगारी की बात करने की जरूरत नहीं है, महंगाई की बात करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि एक तरीके से लोगों ने अपने आप को, अगर हम बात करें 2100 रुपए, तो 70 रुपए में महिलाओं ने अपने आप को एक तरीके से बेच दिया, गिरवी रख दिया, देश के विकास को दरकिनार कर दिया, बेरोजगारी को दरकिनार कर दिया। ये नहीं सोचा कि हमारी आने वाली जो पीढ़ी है उसको कहां से रोजगार मिलेगा, कैसे महंगाई कम होगी। तो सर जो आपकी पार्टी है, आपकी पार्टी के पास तो देने के लिए कुछ नहीं है, आप तो विचारों पर लड़ रहे हैं। जैसे आपने कहा कि जयप्रकाश की नीतियों के ऊपर आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो सर आप कैसे इस प्रकार की स्थिति के बीच में कैसे राजनीति करेंगे? देखिए, आपका मूल प्रश्न बहुत जबरदस्त है कि इस देश में फ्री की रेवड़ी की एक बहार चल पड़ी है। यूं कहें तो फ्री की रेवड़ी बांटने की घोषणाएं चल पड़ी है। पहला तो प्रश्न का मैं आप पहला जवाब दूं, ये कोई अपनी जेब से नहीं दे रहे, इस जनता का पैसा उड़ा रहे हैं। पार्टियां अपनी जेब से 1 रुपया नहीं दे रही, ये तो भर रही है, अपना घर और महल बना रही है। आपके फिर मूल प्रश्न पर लौटता हूं मैं कि ये जो रेवड़ियों की बाहर चल रही है, इस पर चुनाव आयोग को तत्काल प्रभाव से संज्ञान लेना चाहिए। ये भारतीय संविधान के आधार पर एक किसी मतदाता का चुनाव मत खरीदना हो गया। क्या हो गया? 70 रुपए या 100 रुपए या 2500 रुपए या 2500 रुपए या 3000 रुपए देकर जो भी पार्टियां है, इनकी नैतिकता जिम्मेदारी लेकर के इन पर तत्काल प्रभाव से आपराधिक प्रकरण कायम होना चाहिए। लेकिन अब कौन करे? सैया भरे कोतवाल, तो अब डर का है सर। गूंगी, मैं आपकी बात वही कर रहा हूँ, सैया भरे कोतवाल, तो अब डर का है सर। सरकार वहां बैठी हुई है, चुनाव आयोग जो मन मर्जी करे। नंबर 2, ये गूंगी और बहरे लोग है। चुनाव आयोग इस समय, चुनाव आयोग की एक समय चुनाव आयोग की महत्ता को देश जानता था। आज पूरा देश जान रहा है कि चुनाव आयोग गूंगा और बहरा बनकर काम कर रहा है। चुनाव आयोग को पूरे देश को देख रहा है, सरेआम देख रहा है कि 2500 और 2200 रुपए की नीति दे करके आप लोगों का मत खरीद रहे, और उसमें चुनाव आयोग कुछ कह ही नहीं रहा। जबकि संविधान के आधार पर तत्काल प्रभाव से ऐसी पार्टियों पर, ऐसे व्यक्तियों पर जो इस तरह की फ्री की बात करते हैं, उन पर तत्काल प्रभाव से मुकदमा दर्ज होना चाहिए। सर जैसे कि प्रवेश वर्मा है, साहिब सिंह वर्मा के पुत्र हैं, वो तो शरेआम 1100 रुपए दे रहे हैं। इन पर तत्काल प्रभाव से ऐसे लोगों पर, मैं नाम नहीं लूंगा कौन कौन है, क्या क्या है, पूरे देश में जो भी लोग घोषणा करते हैं उनको तत्काल प्रभाव से उन पर आपराधिक मुकदमा दर्ज होकर के उनको जेल में डाल देना चाहिए। अगर इससे पुराना जो कभी आप इतिहास करेंगे, देखेंगे चुनाव आयोग को, तो लोग चुनाव आयोग के नाम से चुनाव आयोग कहा करते थे कि चुनाव आयोग है, अब इस समय हम सारी चीजें होंगी। लेकिन प्रशासन पंगु बना हुआ है, क्योंकि मैंने पहले ही 2 लाइनें कह दी, गूंगे और बहरों की ये चुनाव आयोग है, और सैया भाई कोतवाल तो अब डर का आएगा, तो उन्हें भी अपनी क्या चिंता है। आज तक चुनाव आयोग पर 1 लाख से ऊपर पेंडिंग पड़ी हुई है, कोई उनका निराकरण ही नहीं, कोई जवाब देने वाला नहीं। आप चुनाव आयोग को लिखिए पत्र, मैं आपको चैलेंज करता हूं कि आपके पत्र को जवाब मिल जाए। आप कुछ भी लिख के बैठ दीजिएगा, आप 1000 मेल कर दीजिएगा, कोई सुनने वाला नहीं, आपके सुनेगा कौन? तो अब जब सुनने वाला नहीं है, करने वाला कोई नहीं है, तो आप कहते रहिएगा। यहाँ दिनकर की एक पंक्ति याद आ रही है, जब विरोध हो जाएगा तो आपने अभी वहां देखा होगा कि अन्य राज्यों, अन्य देशों में क्या हुआ। यहाँ दिनकर ने पहले कह दिया था, सिंहासन खाली करो, अब जनता आती है। फिर ये जनता जब उम्र पड़ेगी तो ये सारी चीजें घर बैठ जाएंगी, फिर ये कोई गूंगे बहरे सब अंधे सब के कान घड़ियाल बजने लगेंगे। सर आपको लगता है कि जैसे कि
ना तो कोई बात करता है, बेरोजगारी के मुद्दों की बात नहीं करता है। लेकिन अगर आपकी पार्टी जीत के आती है, आपके अगर 6 विधायक आते हैं, जीत कर आते हैं, जैसे आपने कहा कि 6 विधायकों की स्थिति बहुत अच्छी है, जी। तो अगर जीत के आते हैं तो सर आपकी रणनीति क्या रहेगी? देखिए, पहली बात, हमारे जीत के आए नहीं आए, हम जनता की आवाज बनेंगे, हम जनता के लिए संघर्ष करेंगे। हमारी पार्टी का ही नाम है संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी। हम क्रांति की आवाज बने रहेंगे, जैसे जेपी क्रांति की आवाज बने। जेपी 4 रोटी तेल की रखा करते थे, आज वो कहाँ गए? कौन रोटी खाने वाला? तेल और नमक की रोटी रखा करते, 2 खुद खा लिया करते थे और 2 आपको पकड़ा दिया करते थे। आज तो अगर किसी सरकार के पास आप पत्रकारिता लेने चले जाएंगे, अब हमारे पास आए तो चाय पिलाने के लिए भी बोल दे तो बड़ी बात है, वहां चले जाएंगे तो अभी आप पता नहीं कि आपको कैसे नवाज दिया जाए। तो जब तक इन पृष्ठभूमि से दूर नहीं होगा, आम जनता की हम बात नहीं करेंगे, आम जनता के लिए हम लोग नहीं पहुंचेंगे, तब तक इस देश का बदलाव नहीं हो सकता। भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी अगर जीत के आती है तो इन मुद्दों पर काम करेगी और इस देश को और ये राजनीतिक लोगों को हम दिखा देंगे कि बात क्या है, करा कैसे जाता है। ये वादा तो केजरीवाल ने भी कभी करा था, लेकिन वो शीश महल में चले गए, और हम जो है जो कहते हैं वो करने पर निर्णय लेंगे। जैसे कि सर केजरीवाल जी जब आए थे, तो अगर हम देखें, जो केजरीवाल आए थे तो वो आए थे भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, अन्न आंदोलन की उपज है, भ्रष्टाचार के मुद्दे पे आए थे। उन्होंने कहा था कि अगर मैं सीएम बनता हूं तो मैं बिल्कुल सादी जिंदगी जीऊंगा, मैं सरकारी गाड़ी नहीं लूंगा, मैं सरकारी बंगला नहीं लूंगा, मैं और सिक्योरिटी नहीं लूंगा और सुविधाएं नहीं लूंगा। लेकिन बनने के बाद उन्होंने सब कुछ किया। तो सर ये जो दोहरे चरित्र की जो राजनीति है, इसके विषय में क्या कहेंगे? जो वो भी एक आम आदमी की तरह आए थे, उनके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो आम आदमी बन के आए थे और उन्होंने अपनी पार्टी का नाम भी आम आदमी पार्टी रखा था। जनता ने बड़ी ताकत के साथ, पूरे देश की जनता ने समर्थन किया था। जनता भ्रष्टाचार के मुद्दे से और महंगाई के मुद्दों से त्राही त्राही मांग कर रही थी। बड़ी जोर से उस समय गाने भी चला करते थे, महंगाई डायन खाए जाते हैं, लेकिन अब वो गाने जो है देश काल परिस्थितियां कहाँ लुप्त हो गए, कहाँ महंगाई डायन आई कि नहीं आई, अब कहाँ चली गई। और जो भ्रष्टाचार का ये मुद्दा लेके चले थे, वो पता नहीं भ्रष्टाचार में कहाँ लुप्त हो गया, और जनता जो देख रही है उस भ्रष्टाचार में ये खुद डूब गए। जिसकी बात करते थे, आज उसी भ्रष्टाचार के दलदल में ये डूब चुके। जब ये कहा करते थे कि अगर आरोप लगा तो तुरंत मैं इस्तीफा आदमी को दे देना चाहिए, मांगा करते थे। आज इन पर आरोप लगा, आरोप कोर्ट में पहुंच गया, इनको जेल भी हुई, लेकिन मुझे कहीं नहीं दिखता कि इन पर कहीं दाग भी लग रहा हो, कहीं इनको महसूस हो रहा हो। ये लोग इतने निर्लज्ज हो गए हैं कि इनको अपनी कही हुई बात आज क्या कह देंगे, कल क्या कह देंगे, इस पर इसीलिए आप जब जाएंगे, आम जनता के बीच जाए, तो जनता का राजनीतिक नाम के व्यक्ति की चीजों से विश्वास हट चुका है। सर जैसे कि आपने भी बताया कि जो जनता है उनका विश्वास हट चुका है, अब जनता में विश्वास कैसे जागरूक किया जाएगा? जैसे आपकी पार्टी है, अब इस चुनाव के बाद आपकी पार्टी का क्या विजन रहेगा? क्योंकि आज देश की जनता देख रही है किसी की तरफ, किसी ऐसे नेता की तरफ जो जयप्रकाश की तरह आगे आए और देश के जो लोग हैं उनके बीच में एक क्रांतिकारी लेके आए, लोगों को जागरूक करे, लोगों को बताए कि उनकी मूलभूत समस्याएं क्या है। ये फ्री की रेवड़ियों से उनका काम चलने वाला नहीं है। जब तक वो मूलभूत जो समस्याएं हैं, जब से उनको निजात नहीं मिलेगी, जब तक उनको रोजगार नहीं मिलेगा, तब तक वो कब तक 5 किलो आटे पर निर्भर रहेंगे। सर आपका क्या विजन रहेगा इस चुनाव के बाद? आपने बिल्कुल सही कहा कि देश की जनता जो है ये विजन देखेगी, जनता खुद देख रही है, जनता देख रही है, जनता समझेगी। हमारा चुनाव में मैंने पहले ही कह दिया कि हमारा रिजल्ट जो भी हो, हम उस पर विश्वास नहीं करते। हम तो जन आंदोलन को लेके आए हैं और एक जन आंदोलन हम खड़ा करेंगे। हम चुनाव के माध्यम से जो लोग हमसे जुड़ रहे हैं और एक जन आंदोलन की नींव है। हम सत्ता हासिल करने नहीं आए। हमारी पार्टी देश काल परिस्थितियों में जो भी होगी सत्ता आएगी, तो वो तो सत्ता इसीलिए है कि जनता के हम काम कर सके। लेकिन हमारा मूल रूप एक इस देश में जन आंदोलन खड़ा करना है। इसके बाद हम बिहार चुनाव लड़ेंगे और दिल्ली के बाद ये सारे लोगों को, देश को दिखा देंगे कि असली राजनीति होती कैसे है और करी कैसे जाती है। हम जनता के मूल मुद्दे को लेकर के इस देश में जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। अभी हमें भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जोगिंदर सिंह भदौरिया ने बताया कि उनकी पार्टी का उद्देश्य क्या है, वो क्यों राजनीति में है, क्यों उन्होंने पार्टी बनाई।
जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज की जो राजनीति है, राजनीति ये हो गई है कि रेवड़ियां बांटो, लोगों को प्रलोभन दो, छोटे छोटे प्रलोभनों में लोगों को फंसाओ, उसके बाद ना तो कोई विकास करने की जरूरत है, ना महंगाई की बात करने की जरूरत है। आज हम देख रहे हैं कि हमारी आर्थिक स्थिति क्या है, विश्व के बीच में हम हाँ किस स्थिति है हमारी विश्व के बीच में, हम ये सब जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन जो जिन लोगों का काम है कि ये जनता के बीच में लेके आए, जनता को जागरूक करें, जनता को बताएं कि इस समय हमारे देश की आर्थिक स्थिति क्या है और हम किन किन मूलभूत समस्याओं से जूझ रहे हैं, शायद आज वो अपने के इस कार्य का जो जो उनको करना चाहिए था उसको पूर्ण ईमानदारी के साथ नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण बहुत सारी बातें ऐसी है जो जनता के बीच में जनता को मालूम नहीं चलती हैं, जिसकी वजह से ये लोग जो हैं विकास को छोड़कर, महंगाई को छोड़कर, इन चीजों की बात ना कर कर, बेरोजगारी की बात ना कर कर, युवाओं की बात ना कर कर, महिला सम्मान की बात ना कर कर, आज ये एक छोटे छोटे प्रलोभनों की बात कर रहे हैं जिससे ये लोगों का वोट खरीद रहे हैं। हम आशा करते हैं कि इस प्रकार जैसे कि हमें भदौरिया साहब ने कहा, ये उद्देश्य के बीच में कामयाब होंगे और ये जनता के बीच में एक क्रांतिकारी लेके आएंगे, जागरूक करेंगे, जनता को समझाएंगे कि उनकी जो लड़ाई है उनको मूलभूत अधिकार दिलाने की है, उनको उनकी जो पार्टी बनाई है उसका उद्देश्य ये है कि लोगों को जागरूक किया जाए, उनको मालूम हो कि उनकी मूलभूत समस्याएं क्या है। आज कहाँ हमारा कोई संविधान पढ़ाया जाता है, आज अगर हम लोगों से पूछे तो लोगों को ये नहीं पता कि उनके मौलिक अधिकार क्या है। इन सब के लिए जागरूक करने के लिए भदौरिया साहब आ गए हैं। अपने सहयोगी कैमरामैन विमल चौहान के साथ हरिंदर कौशल, दिल्ली।